वेलकम बैक गाइज। यहाँ पर आप लोगों को वर्डप्रेस की एक बेसिक सी वन पेज की जो वेबसाइट है वो दिख रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि एलिमेंटर और वर्डप्रेस का यूज करके किस तरीके से आप इस वेबसाइट को बना सकते हैं। एग्जैक्टली एक एक चीज, एक एक एलिमेंट को हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो सीखेंगे। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है वो एक डाउट हो गया, सर आज के टाइम में तो एआई वगैरह के ऊपर जो वेबसाइट्स है वो बड़ी आसानी से बन जाती है, हम क्यों ही इतनी मेहनत करें वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अभी भी ना 100% ट्रांजिशन नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि सब लोगों ने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बंद कर दी, एलिमेंटर को यूज करना बंद कर दिया और सीधे सीधे एआई के थ्रू जो वेबसाइट्स है वही बनाने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। जिन लोगों का पहले से टेक स्टैक वर्डप्रेस के ऊपर है वो इतनी जल्दी उसको स्विच नहीं करेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर जो प्लगइन्स का आपको बहुत सारे स्कोप मिलता है, मान के चलते हैं आप पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटर को यूज करना चाह रहे हैं तो एलिमेंटर के अंदर भी एआई बेस्ड बहुत सारे जो फीचर्स है वो आ चुके हैं। तो इन प्लगइन्स ने या इन पेज बिल्डर्स ने जो सालों से मेहनत करी है टेम्पलेट्स वगैरह बनाने में, जो आपको ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं, जो ईज ऑफ लैंडिंग पेज बनाने की, ईज ऑफ वेबसाइट बनाने की जो फैसिलिटी आपको मिलती है वो अभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है वो वाइब कोडिंग के ऊपर ही हो गया। जहां पर ये आपको बेसिक सी वेबसाइट जो है वो दिख रही होगी और इस वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से काम करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे वर्डप्रेस को यूज करके थीम्स इंस्टॉल करी जाती है, प्लगइन्स को कैसे यूज किया जाता है और सबसे खास बात जो पेज बिल्डर हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं दैट इज बेसिकली एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको आपको किस तरीके से यूज करना है, तो मुझे लगता है 35-40 मिनट में हम लोग जो है वो इसको बना देंगे। और अगर आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। देखिए जब भी वर्डप्रेस वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, साथ ही साथ होस्टिंग की भी बात होती है कि वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी होस्टिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। तो आज हमारे पास एक नया ऑप्शन है होस्टिंग का, दैट इज बेसिकली hosting.com। जो लोग पहले से होस्टिंग्स वगैरह को समझते हैं उनको पता होगा कि कुछ टाइम पहले एक होस्टिंग हुआ करती थी जिसका नाम था A2 होस्टिंग। ये बेसिकली A2 होस्टिंग का ही आप इस तरीके समझ सकते हैं कि रीब्रांड होकर नई जो होस्टिंग है वो आ गई है। सो hosting.com पहले A2 होस्टिंग जो है वो हुआ करती थी, बहुत पॉपुलर होस्टिंग थी। तो मैं इस होस्टिंग का जो लिंक है वो भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जाना है go.hosting.com/umar के ऊपर, ये मेरा लिंक है। कुछ स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। बट ऑलरेडी ना ये होस्टिंग काफी अफोर्डेबल है और मैंने एक दो वेबसाइट इसके ऊपर होस्ट करके देखी है, ठीक चल रही है। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सिंपली आप आ जाएंगे go.hosting.com/umar के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे जो प्लान्स है वो दिख जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो 249 रुपीज पर मंथ का स्टार्टर प्लान है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस प्लान को बाई करना है तो सिंपली मैं बाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। सो अगर हम लोग इसको 1 ईयर के लेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अमाउंट जो है वो दिख रहा होगा और हमें हमारे जो सर्वर लोकेशन है वो मुंबई सेलेक्ट कर लेना है, जहां से आपकी वेबसाइट के पास ज्यादा ट्रैफिक आने का स्कोप होता है। उसी लोकेशन में बेसिकली आप लोग जो सर्वर है वो लेते हैं। के साथ फ्री डोमेन भी मिल जाता है। मेरे से बोल रहा है रजिस्टर अ न्यू डोमेन, या फिर मेरे पास अगर पहले से कोई डोमेन है तो उसको यूज करके भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो न्यू डोमेन के लिए मैं जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ umartaskeer.in लेट्स से, या umartaskeercourses.in कर देते हैं हम लोग एक बार के लिए। एंड इफ यू विल सी यहाँ पर जो मेरे को डोमेन है वो मिल रहा है तो मैं इसको ऐड टू बास्केट जो है वो कर लूंगा। ये हमारा फ्री डोमेन होने वाला है। तो ऐड टू बास्केट करके हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं जो हमारी होस्टिंग है उसके प्लान को भी ऐड टू बास्केट जो है वो कर दूंगा। आगे हमें यहाँ पर जो है वो पेमेंट डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल और एक पासवर्ड, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। प्लीज टिक दिस बॉक्स इफ यू आर हैप्पी फॉर अस टू पर्सनलाइज योर मार्केटिंग और वी कैन बेसिकली इग्नोर दिस आल्सो एज ऑफ नाउ। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर करूंगा। यहाँ पर मुझे और डिटेल्स जो है वो मेंशन करने की जरूरत है। इंडिया हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सेव डिटेल्स करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट। अगर आपके बिजनेस डिटेल्स आपको मेंशन करनी है जीएसटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उससे आपको जीएसटी इनपुट वगैरह जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे हमारा जो फोन नंबर है वो मेंशन करने की जरूरत है। तो फोन नंबर मेंशन करके एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ना वाउचर कोड यानी कि डिस्काउंट कोड लगाने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं सीधे डिस्काउंट कोड यहाँ पर अप्लाई करूंगा, उमर डिस्काउंट कोड, राइट। और यहाँ पर मुझे जो बेस्ट डिस्काउंट है वो बेसिकली यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑर्डर एंड पेमेंट के ऊपर हमें जाना है और
यहाँ पर यूपीआई आईडी वगैरह डालकर हम पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी जो है वो मेंशन कर दूंगा। एक बार प्रोसीड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके बाद मेरे गूगल पे के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा पेमेंट करने का, और पेमेंट करने के बाद हमें जो होस्टिंग है उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो पेमेंट के बाद जब आप अपने होस्टिंग अकाउंट के अंदर लॉग इन करेंगे तो इस टाइप का जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और सीधे आपको आ जाना है मैनेज्ड वर्डप्रेस के ऊपर। देखिए अभी हमने कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं डाली हुई, इसलिए आपको ये सारी चीजें जो है वो 0 दिख रही है। आपको सिंपली मैनेज्ड डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आ जाना है, ऐड अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। हमें कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट माइग्रेट नहीं करनी, हम बिल्कुल स्क्रैच से नई वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो बनाने वाले, तो वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे हम अपना साइट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट न्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन हम लोग यहाँ से इंडिया जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए, इंडिया मुंबई, ये हमारी सर्वर वाली वही लोकेशन हो गई। यहाँ से हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। ये वही यूजर नेम पासवर्ड है जिसको यूज करके बेसिकली आपने वर्डप्रेस के अंदर जो है वो लॉग इन करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग हमारे एडमिन ईमेल को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे अभी के लिए वूकॉमर्स और मल्टी साइट सपोर्ट वाली जो फीचर्स हैं या प्लगइन्स हैं उनको नहीं इंस्टॉल करना है, बिकॉज अभी मैं बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट जो है वो बनाने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग क्रिएट वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे और इस होस्टिंग में हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके ऊपर हम फिर लॉगिन कर पाएंगे। सो अभी अगर आप देखेंगे तो एक डमी डोमेन के ऊपर जो है वो हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है। मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा, ये टेम्परेरी डोमेन है बेसिकली, और यहाँ से हम लोग WP एडमिन में चले जाएंगे। सो WP एडमिन में जो आपने यूजर नेम पासवर्ड रखा है उसी को यूज करके बेसिकली आपको लॉगिन करने की जरूरत है। अभी हम लोग टेम्पोरेरी डोमेन के ऊपर बेसिकली जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये देखिए डायरेक्टली आप जो है वो बैकएंड में लॉगिन हो गए। अब यहां से फिर हम लोग फर्दर जो है वो पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। देखिए ये एक वन पेज की वेबसाइट है जिसको हम एलिमेंटर की हेल्प से वर्डप्रेस पे डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, मैं पूरा एक बार आपको ये पेज दिखा देता हूँ कि किस तरीके की हमारी वेबसाइट रहने वाली है, और एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंटर की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा पूरी एक वन पेज की वेबसाइट आसानी से बन जाए। अब एलिमेंटर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले हमें अपने वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग के लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में। यहाँ पर जितने भी मैं टैब्स बता रहा हूँ उन टैब्स को आप ध्यान में रख लेना, और उन्हीं उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपनी वेबसाइट की सेटिंग करनी है। सबसे पहले आता है जनरल। ठीक है, जनरल में आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट की कोई टैगलाइन है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। आपने कोई साइट आइकन वगैरह बना रखा है तो साइट आइकन को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इन दोनों यूआरएल्स को आपको नहीं छेड़ना है। अगर इन दोनों यूआरएल में आपने कुछ भी छेड़ा तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन होना बंद हो जाएगा। ईमेल आईडी वगैरह अगर आपको यहाँ पर चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेंबरशिप का अगर कोई कॉन्सेप्ट है आपकी वेबसाइट के अंदर तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। और जब आप किसी मेंबरशिप वाले ऑप्शन को यूज़ करते हो तो उसमें जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आकर मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन करेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट रूल कौन सा मिलेगा, यहाँ पर सब्सक्राइबर, उसको हम एज इट इज़ रखते हैं। साइट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी। टाइम जोन आप यहाँ से अपने कंट्री के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं इंडिया के अंदर हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट करा हुआ है, कोलकाता सेलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद डेट फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, टाइम फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, एंड देन यहाँ से वीक स्टार्ट ऑन मंडे रख के इसको सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी पहली जनरल सेटिंग। उसके बाद जाना है आपको रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में आपको बेसिकली यहाँ से सर्च इंजन विजिबिलिटी को इसको टिक करके रखना है। इसको टिक करने से होगा क्या कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने अपने पेज को कोई डिज़ाइन नहीं करा है। तो अगर आपने इसको अनटिक रख दिया और इसको सेव कर दिया तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी आधी अधूरी वेबसाइट के ऊपर लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे एसईओ के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो हम क्या करते हैं, सर्च इंजन विजिबिलिटी में अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ब्लॉक कर देते हैं तब तक के लिए जब तक हमारे पूरा पेज या पूरी वेबसाइट बनकर तैयार नहीं हो जाती। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद जाएंगे परमालिंक में। तो परमालिंक में यहाँ पर अगर आपको पोस्ट नेम के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ मिले तो आपको उसको चेंज करके क्या कर देना है, पोस्ट नेम। पोस्ट नेम से क्या होगा, हमारे जितने भी पेज के यूआरएल हैं, अगर आप मल्टीपल पेज की वेबसाइट बना रहे हैं और आपके अलग अलग पेज के अलग अलग यूआरएल हैं तो आपके जो यूआरएल हैं वो एसईओ फ्रेंडली क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आपको एसईओ के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना है एक पेज। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑल पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक ऑलरेडी जैसे ही पेज बना हुआ है तो मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ और यहाँ पर एक पेज बना देते हैं होम पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ होम।
एंड इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये मेरा एक पेज बन गया। वापस पेज वाले सेक्शन में जाने के लिए इस डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, वापस चले जाएंगे। उसके बाद हमारा जो मेन काम है, हमें अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना है। ये मेरी वेबसाइट है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या क्रिएट हुए पड़े हैं, ये मेन्यू है, इसको बोलते हैं हम हेडर, ठीक है। और हेडर में हमारा ये क्या लगा हुआ है, मेन्यू लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम मेन्यू में अलग अलग सेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वन पेज वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। वन पेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर मैं अबाउट वाले पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज स्क्रॉल होकर कहाँ चला जाएगा, इस अबाउट वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं सर्विस वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज स्क्रॉल होकर कहाँ चला जाएगा, इस सर्विस वाले सेक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेन्यू को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है सबसे पहले अपीयरेंस में। अब मेरा यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फ्रेश वर्डप्रेस के पैनल को इंस्टॉल करते हो तो इसमें एक ऐसी थीम लगी होती है जिसमें हेडर काम नहीं करता। तो मुझे एक ऐसी थीम यूज़ करनी है जिसके अंदर मेरा हेडर ऑप्शन क्रिएट हो जाए या मेन्यू ऑप्शन क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाकर थीम में क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट के अंदर थीम को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं जस्ट एक बेसिक थीम आपको बता रहा हूँ। ऐड थीम पे क्लिक करिएगा और यहाँ से एक थीम है जनरेट प्रेस, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये जो थीम है आपके पैनल में आ जाएगी और इसको आप एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो। मैं चाहूँ तो यहीं से एक्टिवेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा ये मेरी वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगी और ये जो पहले वाली थीम थी वो मेरी वेबसाइट से हट जाएगी। अब जैसे ये एक्टिवेट होगी तो यहाँ पर देखो एक आपको मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा अपीयरेंस के अंदर, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने मेन्यू का एक नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेबसाइट मेन्यू। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो दो ऑप्शन यहाँ पर बने बनाए मिले हैं इनमें से मैं इस पेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अगर मैं वन पेज वेबसाइट बना रहा हूँ मुझे यहाँ पर कस्टम लिंक क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कस्टम लिंक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे होम, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ले करके कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर हैश लगाऊंगा और उसके बाद एज इट इज़ इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको कर दूंगा ऐड टू मेन्यू। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, जितने भी आपके लिंक लगे हुए हैं कस्टम लिंक, इन सबको आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, अबाउट। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट, इसको कॉपी करेंगे और हैश लगाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। उसके बाद थर्ड हमारा है सर्विसेज, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सर्विसेज लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और हैश लगाकर इसको भी पेस्ट कर देंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, तो सेम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक बार अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप इजीली बना सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर है कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट, एंड उसके बाद इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ से हैश लगाकर इसको पेस्ट कर दूंगा और ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, एक मेन्यू बन गया। इनके सीक्वेंस को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। किसी पेज को ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मेरे ये परफेक्ट सेट हुए पड़े हैं तो मैं इनको एज इट इज़ रखता हूँ और इनको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा क्या बन गया, मेन्यू। इस मेन्यू को हम क्या करेंगे, एलिमेंटर के अंदर यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से हेडर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट हेडर को डिज़ाइन करने से पहले 80% काम हो चुका है। अब हमारा जो मेन काम है वो है हेडर को डिज़ाइन करना, ठीक है। अब हेडर को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्लगइन आपको लगेगा जिसका नाम है एलिमेंटोर। तो आपको जाना है प्लगइन में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे एलिमेंटोर। जैसे ही आप यहाँ पर एलिमेंटोर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक आपको फर्स्ट में प्लगइन दिखेगा, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। उस प्लगइन को आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा मे भी हो सकता है टाइम ले ले सर्च करने में। तो ये वाला प्लगइन है मेरा, इसको मैं इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दूंगा। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पर मेरा एलिमेंटर का ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से मैं थीम बिल्डर के अंदर चला जाऊँगा। थीम बिल्डर में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिन ऑप्शन को आप एलिमेंटर से डिज़ाइन कर सकते हो। अभी हम क्या बना रहे हैं, हेडर। तो मैं हेडर पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे एलिमेंटर के इंटरफेस के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंटर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। अब इस वाले स्ट्रक्चर को पहले थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या है, एक हेडर है। ये पूरा एक क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर है। इस सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम जिसके अंदर इमेज है, दूसरा कॉलम जिसके अंदर मेन्यू है, तीसरा कॉलम जिसके अंदर बटन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है,
प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे एक सिंगल स्ट्रक्चर चूज़ कर लेना है। ये मेरा एक सिंगल स्ट्रक्चर बन गया। सिंगल स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं इसका कलर एक बार क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड स्टाइल में जाकर इसके कलर को मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको कॉलम्स वगैरह प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाए। देखो ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं हम कॉलम। अभी इसमें कितने कॉलम क्रिएट हुए पड़े हैं, 1। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ब्लैक कलर के आइकन पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा और इसी तरीके से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे कितने बन गए, 3 कॉलम बन गए। अब इन कॉलम की विड्थ आपको मैनेज करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के इस वाले डॉटेड के ऊपर क्लिक करेंगे और लेआउट में जाकर यहाँ पर आप विड्थ का एक ऑप्शन मिलेगा, इससे आप अपने विड्थ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरे इन कॉलम की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये मेरा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है जिसको हम पीएनजी इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एक एलिमेंट डालेंगे इमेज नाम का। तो मैं यहाँ पर इमेज उठाकर इसके अंदर पुट कर दूंगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा फाइल है, ठीक है, ये मेरा लोगो है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा लोगो लग गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इस डॉटेड लाइन को मैं यहाँ पर क्लिक करके रखूँगा और अपने माउस को लेफ्ट साइड हल्का सा ड्रैग करूँगा। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एक लोगो इस तरीके से पुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, बटन। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट कौन सा सर्च करूँगा, बटन, एंड देन यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। बटन में यहाँ पर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, गेट ए फ्री कोड। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गेट ए फ्री कोड टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे बटन का जो कलर है वो यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए आपको मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन बताता हूँ। एक एक्सटेंशन है कलरजिला, ठीक है। आप उस कलरजिला एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऐड कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ये वाला एक्सटेंशन है, इसको आप यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र के अंदर ऐड हो जाएगा। इस एक्सटेंशन का जो काम है वो है किसी भी वेब पेज से कलर को कॉपी करना, ठीक है। अब मुझे मानकर चलो सेम ये कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशन वाले टैब में जाऊँगा, यहाँ पर कलर जिला का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है पेज कलर पिकर एक्टिवेट, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से माउस अपने इस ऑप्शन के ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। और ऑप्शन के ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर सिंपल क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मेरा कलर क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब इस बटन के ऊपर अगर मुझे वो कलर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल सेक्शन में चला जाऊँगा और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड टाइप एंड इसके नीचे ही दिखेगा एक कलर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा और नीचे जो ये वैल्यू है इसमें अपने कंट्रोल वी करके वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा। तो सेम कलर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब ये कलर बहुत जगह यूज़ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, बटन कलर, ठीक है। बटन कलर मैंने नाम दिया एंड क्रिएट कर देते हैं। तो अब ये मेरा कलर इस पैनल के अंदर सेव हो गया है। कहीं भी मुझे अगर यूज़ करना है तो बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट का कलर ब्लैक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखो टेक्स्ट कलर आ रहा है, टेक्स्ट कलर को मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक। इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ब्लैक कलर को सेव कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मीन्स फॉन्ट फैमिली वगैरह हम इसकी चेंज कर सकते हैं। तो एक फॉन्ट बहुत अच्छा चलता है पॉपिंस, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा फॉन्ट हो गया एंड इसका जो साइज़ है वो मैं 16 दे देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या आप इसको 15 तक भी रख सकते हो। वेट का मतलब है बोल्डनेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी बोल्डनेस डिसाइड करूँगा टेक्स्ट की। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट कंप्लीट कर दिया। अब मुझे बटन को थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पैडिंग के अंदर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पैडिंग को करूँगा अनलॉक। जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा यहाँ पर मेरा सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर एक कलर हाईलाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर 15 दे देता हूँ, टॉप में, बॉटम में 15 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 15 दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर 15 दे देता हूँ। तो ये मेरा बटन हो गया। इसकी रेडियस राउंड करने के लिए आप यहाँ पर रेडियस कर दो 20। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एक बटन बन गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस बीच वाले ऑप्शन के अंदर या कॉलम के अंदर हम यहाँ पर लगाएंगे मेन्यू। तो हम यहाँ पर एलिमेंट सर्च करेंगे मेन्यू, वर्डप्रेस मेन्यू को यहाँ पर पिक करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा मेन्यू आ गया जो हमने अभी थीम वाले सेक्शन के अंदर बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद इसकी अलाइनमेंट को मैं कर दूंगा यहाँ से सेंटर। सेंटर करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके स्टाइल में। सबसे पहले इसकी टाइपोग्राफी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉपिंस एक टाइपोग्राफी डाल दूंगा इसकी।
साइज़ मेरा ठीक लग रहा है तो मैं इसको एज़ इट इज़ रखूँगा, या इसको भी अगर आप बराबर करना चाहो तो 15 कर सकते हो। बोल्डनेस हमारी ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट। तो मैंने यहाँ से सिंपल इसको वाइट कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, एक हेडर बन गया। अभी हम अगर इसको देखें तो ये मेरा एक हेडर बन चुका है। अभी यहाँ पर देखो गैप है, यहाँ पर गैप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा-सा इसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा-सा इस तरीके से यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को यहाँ से इस तरीके से मैं थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, एक हेडर बन गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये ऊपर-नीचे हैं, इमेज ऊपर है, ये सेंटर में है, ये ऊपर-नीचे है, तो मुझे क्या करना है, एक-एक कॉलम पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट में जाकर इसको मिडल कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेआउट में वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल रहेगा, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लेआउट में वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल रहेगा, ठीक है। तो अब ये मेरे क्या आ गए, इस हेडर के सेंटर में आ गए। हेडर की थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, हाइट के अंदर जाएंगे और यहाँ से मिनिमम हाइट थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, एक हेडर बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है। पब्लिश जैसे ही मैं करूँगा, यहाँ पर मेरे से एक कंडीशन पूछेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और एंटायर साइट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लूँगा। तो अभी मेरी जो वेबसाइट है, अगर मैं उसको जाकर देखूँगा तो मेरा ये हेडर वहाँ पर क्या होगा, विजिबल होगा। तो यहाँ से एग्जिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जिट टू वर्डप्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ एलिमेंटर हेडर, एंड यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। तो मेरी वेबसाइट अगर मैं जाकर चेक करूँ तो ये मेरा हेडर यहाँ पर बन चुका है, जो अभी हमने बनाया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंटर को यूज़ करके हेडर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि इस वाले सेक्शन को डिज़ाइन करने की। तो ये है हमारा पेज। तो अब हम जाएंगे कहाँ पर, पेज के अंदर। तो यहाँ पर पेज पे क्लिक करें। इसमें जो हमने एक होम पेज बनाया था उसको मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ से इस पेज का मैं टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ, एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है। इस एलिमेंटर फुल विड्थ को करने का मतलब है कि हम अपना जो पेज है वो लेफ़्ट टू राइट पूरा कवर करके डिज़ाइन करेंगे। नहीं तो हमारे इस वेबसाइट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारी इस वेबसाइट के अंदर ये साइड बार दिखने लगेगा। मगर मुझे इस साइड बार को हटाना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जो पेज है वो लेफ़्ट टू राइट पूरा सेक्शन डिज़ाइन हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टेम्पलेट चूज़ करना पड़ता है, एलिमेंटर फुल विड्थ, और इसको मैं यहाँ से एक बार सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, एडिट विद एलिमेंट, और सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, एक एलिमेंटर का पेज जो फुल विड्थ में हमारा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस वाले सेक्शन के स्ट्रक्चर को समझता हूँ। तो इसमें सेम वही है कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके बैकग्राउंड में ये इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है और ये दो बटन लगे हुए हैं। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सिंगल स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्लासिक सेलेक्ट करेंगे। क्लासिक में या तो आप कलर लगा सकते हो या बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इमेज लगाऊंगा। तो क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल एंड सेलेक्ट फाइल करके जो भी हमारी बैकग्राउंड की इमेज है, तो मैं इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इसको अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई, मगर ये इमेज अभी मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो कम है। तो मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से हाइट वाले ऑप्शन पे मिनिमम हाइट सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ से इसकी हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ स्टाइल में, और यहाँ पर मेरा जो डिस्प्ले साइज़ है इसको मैं कर देता हूँ कंटेन। कंटेन करूँगा तो देख लेना, ये इमेज के अकॉर्डिंग रहता है। अगर आप कंटेन करते हो तो हो सकता है आपकी इमेज कोई बहुत बड़ी हो या छोटी हो। तो कंटेन या कवर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ों को कर सकते हो। उसके बाद अभी मैं अगर जैसे इस पेज को देखूँ तो मेरा पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी हाइट को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ लेआउट में और इसकी हाइट को थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरीके से कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं 700, इसको 700। तो अभी मेरा जो पेज है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब टेक्स्ट मुझे यहाँ लिखना है। अब इसमें ना एक चीज़ आप अगर आप नोट करोगे तो ये वाला जो मेरा रेफरेंस पेज है इसमें हल्की सी एक ब्लैक शेडो है जिसको बोलते हैं हम ओवरले, ठीक है। तो अभी मेरी जो इमेज है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई है उसी के जस्ट नीचे आपको बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे।
बैकग्राउंड टाइप में फिर से क्लासिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो मैं कलर है वो क्या दे दूंगा, ब्लैक। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करा हुआ है, तो ये मेरी इमेज के ऊपर एक ओवरले आ गया, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लगाना है, तो ये वाला मेरा टेक्स्ट है। यहाँ पर जो एक कॉलम और बना हुआ है जो ब्लैंक छूटा हुआ है, एलिमेंटर में किसी भी कॉलम को अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो तो वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना कंटेंट प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँगा, हेडिंग, क्योंकि हेडिंग एलिमेंट है तो मैं यहाँ से इसको पुट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर चूज़ करूँगा। तो यहाँ से टेक्स्ट एडिटर उठाया, इसके अंदर पुट करा और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पर मेरा पैराग्राफ पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम है, 2 कॉलम में 2 बटन लगे हुए हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर किसी भी कॉलम में अगर आपको कॉलम क्रिएट करने हो, कॉलम के अंदर कॉलम क्रिएट करने हैं, तो आप इनर सेक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे 2 कॉलम आ गए। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी हाल फिलहाल के लिए मैं बटन एज इट इज़ उठाकर इसके अंदर डाल देता हूँ और सेम इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे क्या बन गए, 2 बटन बन गए। इन दोनों बटन को अभी हम आगे डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले इस हेडिंग को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हेडिंग का कलर है वाइट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से मैं हेडिंग का कलर क्या कर देता हूँ, वाइट। उसके बाद इसका जो फॉन्ट है, हम अभी जो फॉन्ट कैरी करके चल रहे हैं वो पॉपिंस, फॉन्ट पॉपिंस करा। उसके बाद यहाँ पर ये 3 लाइन में कन्वर्ट है, ठीक है। स्टनिंग के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाऊँ तो ये मेरा 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाइन हाइट है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी लाइन की हाइट को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ। अगर अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, मैं जैसे जैसे साइज़ बढ़ाऊंगा ये आपके जो टेक्स्ट हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते चले जाएंगे। मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना भी हाइट बढ़ाऊँ, मेरी जो हेडिंग है स्टनिंग के बाद नीचे ब्रेक हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, बी आर टैग। तो सिंपल यहाँ पर मैं लगाऊंगा बी आर टैग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी आर एंड देन उसके बाद हेडिंग कहाँ से ब्रेक हो रही है, गार्डन्स के बाद यहाँ पर फिर मैं क्या लगा दूंगा, एक बी आर टैग। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइज़ जितना भी बढ़ाऊंगा मेरी हेडिंग एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी और मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देता हूँ, इनकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं विड्थ को इसको इस तरीके से पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे एंड देन यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और लाइन हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये मेरा क्या बन गया, एक हेडिंग बन गई। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्टाइल में जाना है। इसकी टाइपोग्राफी में भी हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, पॉपिंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉपिंस फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल अगर कलर वगैरह साइज़ वगैरह अगर मुझे यहाँ से मैनेज करना है तो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी मेरा साइज़ 18 ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं अब बटन को डिज़ाइन करूँगा। बटन में जैसे यहाँ पर देखो गेट ए फ्री कोड ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सबसे पहले इसके टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं, गेट ए फ्री कोड एंड देन कलर हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस कलर को चूज़ कर लेंगे। टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने ऑलरेडी सेव करा हुआ है ब्लैक, इसको चूज़ कर लेंगे और टाइपोग्राफी में जाकर हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं पॉपिंस, ठीक है। और इसके फ़ॉन्ट को हम कर देते हैं 15 एंड देन बोल्डनेस हम कर देते हैं इसकी 16। तो ये मेरा क्या बन गया, एक बटन बन गया। अब मुझे इसकी पैडिंग मैनेज करनी है तो यहाँ पर पैडिंग को मैं अनलॉक करूँगा, टॉप में दे देता हूँ जैसे 20, बॉटम में 20, यहाँ पर 15 दे देते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर 15 दे देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक क्या बन गया, एक बटन बन गया और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर 20 डाल देते हैं। तो ये मेरा एक बटन बन चुका है। उसके बाद मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सेम साइज़ का बटन चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से राइट क्लिक करके और इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। तो सेम बटन मेरा बन जाएगा। बस इसमें मुझे क्या करना है, थोड़े से चेंजेस करने हैं। सबसे पहले टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉलस नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पर लिख देते हैं कॉलस नाउ, कॉलस नाउ, ठीक है। उसके बाद अब
यहाँ पर मुझे ये बैकग्राउंड कलर हटाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से इसकी बैकग्राउंड ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। बॉर्डर मुझे देना है यहाँ से वाइट, और इसकी बॉर्डर विड्थ को कर दूंगा 2, और यहाँ से बॉर्डर कलर जो है वो मेरा रहेगा वाइट। तो ये मेरा यहाँ पर क्या बन गया, एक टेक्स्ट बन गया। हम चाहें तो इसकी बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे क्या रखना है, यहाँ पर वाइट। तो ये मेरा टेक्स्ट कलर आ गया। तो ये मेरा जो बटन है कुछ इस तरीके से अभी बन चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जब आप पेज पे देखोगे तो मैं जब इस पे माउस लेकर जा रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। तो जहाँ पर आपने ये सारी सेटिंग करी है कलर वगैरह की, तो उसी में एक ऑप्शन दिखेगा होवर। होवर में टेक्स्ट कलर में क्या देना चाहता हूँ, ब्लैक। बैकग्राउंड कलर मेरा क्या रहेगा, ये। और बॉर्डर कलर मेरा यहाँ पर एज इट इज़ क्या रह जाता है, बॉर्डर कलर में कर देता हूँ यहाँ से नन। तो अभी भी जब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सॉलिड। अभी जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये देखो मेरा बॉर्डर कलर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, होवर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, होवर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, मगर ये जो बॉर्डर है ये मेरा कैसा हो रहा है, वाइट कलर का। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बॉर्डर का जो कलर है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर सिंपल ये वाला। तो अब मैं यहाँ से देखो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, होवर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अभी वाइट ही रखता हूँ, और यहाँ से इस तरीके से मैनेज करता हूँ, और यहाँ पर ये इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक बटन बन गया। अभी मैं थोड़ा सा इनके डिस्टेंस को कम कर देता हूँ। अब ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन चुका है, राइट। तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन गया। अभी इसमें क्या है, ये देखो ये हेडर है और ये मेरा सेक्शन है। ठीक है, ये जो इमेज है बैकग्राउंड की ये मेरे हेडर के पीछे है, तो इस हेडर को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट हेडर। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा हेडर में, और अपने हेडर के अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक बार इस सेक्शन को सेव करता हूँ यहाँ से, ताकि जो हमने डिज़ाइन करा है वो हमारा यहाँ से हट ना जाए। ये मैंने सेक्शन सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, हेडर पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं वापस यहीं से क्या चला जाऊँगा, अपने हेडर वाले सेक्शन में चला जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल हटा देता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल एडवांस में जाऊँगा, और यहाँ से बॉटम में जो मेरा सेक्शन है इसको मैं वैल्यू माइनस में पुट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू माइनस में पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको जैसे -100 कर देता हूँ। अब मेरा जो मेन काम है वो क्या रहेगा, यहाँ पर एक वैल्यू दिखेगी जेड इंडेक्स। अभी क्या है, जैसे लोगो पीछे चला गया, बटन पीछे चला गया, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोगो है और जो मेरा बटन है वो ऊपर आ जाए और मेरी इमेज पीछे चली जाए। तो हम यहाँ पर जेड एक्सिस में काम करते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू दे दूंगा -1। ठीक है, या हम 1 दे देते हैं, 1 दे दो, 10 दे दो, कुछ भी वैल्यू आप दोगे तो वो आपका फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक ट्रांसपेरेंट हेडर बन गया। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा और यहाँ से अपने पेज वाले सेक्शन पे वापस क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्या बन चुका है, एक ट्रांसपेरेंट हेडर बन चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क है कि मेरी जो इमेज है थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने इस वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं अगर ऊपर जाता हूँ तो मैं हेडर चला जाऊँगा, और मैं अपने इस पेज के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इस केस में आपका ये नेविगेटर ऑन कर लेना, यहाँ से सेक्शन पे क्लिक करना। अब आपका जो पेज वाला सेक्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इसको, और उसके बाद इमेज को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को हम मैनुअली सेट करेंगे। तो पोजीशन है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, कस्टम में जाते हैं और यहाँ से एक्स एक्सिस को थोड़ा सा इस तरीके से पुट करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आ गया, और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। तो अभी मैं अपने इस पेज को देखूँ तो मेरा पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम चाहें तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इधर साइड और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर देते हैं, 290 कर देते हैं इसको, 290। और इसको मैं फिर यहाँ से एक बार सेव करता हूँ, तो अभी मेरा ठीक है। और मैं फाइनल इसको अब यहाँ से क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन गया। अभी अगर मैं इस पूरे पेज को देखना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा पूरा पेज है। ठीक है, ये बटन है जो पूरा परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। ठीक है, और ये मेरे लोगो हैं, ये मेरा पूरा एक सेक्शन यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस वाले सेक्शन की। तो इस वाले सेक्शन को बनाना भी बहुत आसान है। स्ट्रक्चर समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर 4 कॉलम है।
ठीक है, और यहाँ पर ये इमेज, फिर हेडिंग और फिर इसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ। तो सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे। कलर को कॉपी करने के लिए मैंने क्या करा, आपको एक एक्सटेंशन बता दिया, तो उस एक्सटेंशन की हेल्प से जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर गए, इस पर क्लिक करा एंड स्टाइल में चले गए। स्टाइल में क्लासिक सेलेक्ट करा और यहाँ पर नीचे आकर उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, 4। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट एंड देन फिर डुप्लीकेट, देन उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाकर इनकी विड्थ को बढ़ा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले सेक्शन को एनालाइज करें। तो ये एक इमेज है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हेडिंग है, फिर पैराग्राफ। तो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उठाते हैं इमेज, इसको पुट कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर हेडिंग, तो सिंपल हम यहाँ पर हेडिंग सर्च करते हैं, हेडिंग पुट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट एडिटर मतलब पैराग्राफ, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर हम अपनी इमेज को पुट करेंगे। तो इमेज मेरी कौन सी है, डॉलर वाली इमेज है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने लोगो को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये मेरी इमेज आ गई, सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेरी यहाँ पर एक इमेज लग चुकी है, मगर ये इमेज मेरी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज रेजोल्यूशन में जाऊँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ 80x80 इमेज। ठीक है, 80x80। तो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही अप्लाई करूँगा मेरी इमेज यहाँ पर लग गई, छोटी हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इस इमेज की अलाइनमेंट को भी मैं पहले एक बार यहाँ से क्या कर देता हूँ, लेफ्ट। यहाँ से मैं अफोर्डेबल प्राइस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर बन चुका है और यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट कर दूँगा। इस पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं इसको लेफ़्ट राइट या सेंटर में कर रहा हूँ, तो मेरी ये हेडिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। प्लस में अगर मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी भी चेंज करूँगा तो यहाँ पर मेरी टाइपोग्राफी भी चेंज नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है कि जहाँ से मैंने ये कॉपी करा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉपी हो गई हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर जो टेक्स्ट डायरेक्ट पुट करा है, ठीक है, इसको यहाँ से कट करेंगे और आपको जाना है कोड में और यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में जाएंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ वगैरह को चेंज करूँगा तो इसका साइज़ परफेक्टली चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, पैराग्राफ आ गया। फॉन्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जैसे चूज़ करा हुआ है पॉपिंस, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो वेट है वो मेरा 400 मतलब बोल्डनेस इसकी 400 है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल में चला जाऊँगा और यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को चेंज करता हूँ पॉपिंस। सिंपल मैं यहाँ पर पॉपिंस सेलेक्ट करूँगा। साइज़ जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 20 या इसको 24 कर देते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इसका जो कलर है वो हम रख लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया, यहाँ पर ये पूरा सेक्शन बन चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 4 सेक्शन बनाऊंगा। तो एक एक के अंदर वापस से एलिमेंट पुट करने की बजाय मैं क्या करूँगा, इन सबको जो ब्लैंक कॉलम है मेरे, इन सबको पहले मैं डिलीट करूँगा और इस वाले सेक्शन को ही मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करके 4 कॉलम क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी है। तो यहाँ पर मेरी सेकंड इमेज ये वाली है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपनी इमेज को अपलोड करूँगा। तो ये मेरी सेकंड इमेज है। ठीक है, एंड देन यहाँ से सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉपी, यहाँ पर मैं जाता हूँ और अपने कंटेंट को कॉपी कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से ये पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ को अब इसमें दिक्कत ना आए तो सिंपल आप क्या करेंगे, कोड में जाकर ही इस पैराग्राफ को डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आ गया। एंड देन इस तरीके से फिर यहाँ पर मैं थर्ड क्या करूँगा, ये मेरा थर्ड वाला जो एलिमेंट है ये वाला है। तो मैं यहाँ से इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपना वो एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लोगो लगा दिया। देन उसके बाद हेडिंग मेरी ऊपर चली गई है तो इसको मैं नीचे यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद थर्ड जो हेडिंग है मेरी, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इसको मैं यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो पैराग्राफ है उसको मैं कहाँ पर पेस्ट करूँगा, कोड के अंदर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोड, एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो पेस्ट हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो हमारा बचा है वो क्या है, ये वाला लोगो है। तो मैं यहाँ से इमेज को चेंज करता हूँ और अपना लोगो यहाँ से पुट कर दूंगा। ये मेरा लोगो है, यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड देन यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ
उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ कॉपी करेंगे और कहाँ पर जाकर पेस्ट करेंगे, कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऊपर गैप है, नीचे गैप है, तो गैप मेंटेन करने के लिए इस स्ट्रक्चर के डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और पैडिंग के क्लिक करेंगे। मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन का मतलब है कि अगर मुझे इस पूरे सेक्शन को नीचे लेकर आना है, देखो मैं अगर यहाँ पर इसको अनलॉक करता हूँ और मैं टॉप में वैल्यू बढ़ाता हूँ 40, तो मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम मार्जिन में वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा जो स्पेस है वो आउटर में क्रिएट होता है और पैडिंग के अंदर इनर में क्रिएट होता है। एलिमेंट हमारे उसी जगह रहेंगे, बस इस स्ट्रक्चर के इनर पार्ट पे मेरे स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। तो टॉप में जैसे दे देता हूँ 40, बॉटम में 40, तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद एक बार इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन यहाँ पर बन गया, सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पर इस थर्ड वाले सेक्शन की, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसको डिज़ाइन करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसमें दो कॉलम बने हैं, एक में ये, दूसरे में ये इमेजेस लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नीचे जाता हूँ, दो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर देंगे स्टाइल में जाकर वाइट, तो यहाँ से मैंने वाइट दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो कॉलम क्रिएट कर लूँगा डुप्लीकेट करके और इस पर क्लिक करके इनके पैडिंग में जाकर 50-50 बॉटम में वैल्यू बढ़ा देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। अब इसमें मुझे डालना है इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, इमेज, एक सिंगल इमेज यहाँ पर मैंने पुट करा और मेरी जो इमेज है वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस इमेज को क्या कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाली इमेज है मेरी, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके पुट कर लिया, ये मेरी इमेज आ गई। देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कॉर्नर रेडियस इसकी राउंड हुई पड़ी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस इसको कर देता हूँ 20। तो ये मेरी इमेज की बॉर्डर रेडियस यहाँ पर क्या हो गई, 20। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इस डिज़ाइन को समझूं तो इसके डिज़ाइन में क्या है, दो कॉलम इसमें क्रिएट हुए पड़े हैं, एक कॉलम जो ब्लैंक है, दूसरे कॉलम में इमेज डली हुई है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इनर सेक्शन बनाएंगे, कॉलम के अंदर कॉलम क्रिएट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया इनर सेक्शन यहाँ पर लेना है और यहाँ पर पुट कर देना है। इस वाले सेक्शन में इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, इमेज, और यहाँ से इसको पुट करके यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर मैं अपनी दूसरी वाली इमेज कौन सी है मेरी, ये वाली, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, और दूसरी इमेज कहाँ है मेरी, ये वाली, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ये मेरी इमेज आ गई। ठीक है, अब इसके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस कैसे देंगे, स्टाइल में जाएंगे, इसके रेडियस को भी हम क्या कर देते हैं, 20 हमने पहले वाले में करा था, सेम इसी तरीके से 20 इसमें कर देंगे। और यहाँ पर बॉर्डर टाइप है, ठीक है, इसको सॉलिड करेंगे और यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ इसका 8। ठीक है, और यहाँ से जो कलर है हमारा वो क्या रखेंगे, वाइट। ये मेरा वाइट हो गया। अब मुझे इस पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है और यहाँ पर मार्जिन को अनलॉक करना। मार्जिन को अनलॉक मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे इस पूरे इनर सेक्शन को ऊपर नीचे मूव कराना है। ठीक है, तो मैं टॉप में जब माइनस में वैल्यू दूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, इस तरीके से ऊपर करा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मुझे इमेज राइट साइड ड्रैग करनी है, तो मैं लेफ्ट में क्या करूँगा, वैल्यू बढ़ाऊँगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इमेज लेफ्ट में वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कैसे करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एडवांस में जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इसके हम यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा राइट साइड करना है, सॉरी लेफ्ट साइड करना है, तो हम यहाँ से राइट साइड में वैल्यू बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक इमेज मैप हो गई। ये देखो, ये सेम स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, बन चुका है जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले सेक्शन में ऊपर वाली इमेज में यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बन गई मेरी इमेज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको पहले क्या करना है, एलिमेंटर के स्ट्रक्चर को समझना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये एक इमेज है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक ये हेडिंग लिखी हुई है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, फिर से वही कॉल आ जाएगा आपका इनर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे इसको, इसमें क्या डालेंगे, इमेज,
एंड यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। जो हमारी इमेज है उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरी इमेज है और इसको मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। ठीक है, इस इमेज के साइज़ को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से भी छोटा कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इमेज थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ये मेरी इमेज आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेडिंग, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ से मैं उठाता हूँ, इसको इसके अंदर पुट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अबाउट अस, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से मैं सिंपल पॉपिंस फॉन्ट ले लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैं 12 या इसका थोड़ा सा और साइज़ बढ़ाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी बोल्डनेस कम करते हैं, इसको 400 कर देते हैं और थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा सकते हैं, 18 कर देते हैं। बोल्डनेस 500 करके देखें, हाँ अभी ठीक लग रहा है, 500 ठीक है। उसके बाद इस कॉलम को क्लिक करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल, इस कॉलम को क्लिक करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल। ठीक है, तो ये मेरे सेंटर में आ गए और मैं क्या कर दूंगा, इसको इमेज को यहाँ पर क्लिक करके स्टाइल एंड इसको लेफ्ट साइड ड्रैग कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर क्या बन गया, एक पूरा एक सेक्शन बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, जैसे एक गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या करा, क्लिक करा, क्लिक करने के बाद एडवांस में जाना है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेफ्ट में माइनस में वैल्यू बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दी। वैल्यू बढ़ाने के बाद यहाँ पर मेरा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में गैप कम हो गया, तो ये मेरी एक हेडिंग बन गई। बस मुझे क्या करना है, इस हेडिंग का कलर चेंज कर देना है। हेडिंग का कलर जो है वो है मेरा ब्लैक, तो सिंपल स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पर मैं अपने हेडिंग का कलर क्या कर दूंगा, ब्लैक। तो ये मेरी क्या बन गई, एक हेडिंग बन गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये मेरा क्या है, ये मेरी हेडिंग है, तो मैं सिंपल प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट, यहाँ से हम उठाते हैं हेडिंग एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये मेरा पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ को कहाँ कॉपी करना है, कोड के अंदर, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर, इसको यहाँ से उठाऊंगा, इसके नीचे पुट कर दूंगा, कोड में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया। उसके बाद ये क्या है, ये है लिस्ट आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट सर्च करेंगे, लिस्ट आइकन जो बुलेट पॉइंट की फॉर्म में काम करते हैं, यहाँ पर मैंने पुट करा। एक एक करके यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, इसके टेक्स्ट को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। आइकन मेरा ये वाला है, इसको मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। उसके बाद इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा, इसको डुप्लीकेट एंड जो थर्ड वाली हेडिंग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे तीनों यहाँ पर बन चुके हैं। अभी डिज़ाइनिंग हम बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बटन लगा हुआ है, प्लस पे क्लिक करेंगे, बटन एंड यहाँ से इसके नीचे पुट कर देंगे। ठीक है, बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर, सिंपल यहाँ पर लिखते हैं लर्न मोर। यहाँ पर जाते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कलर हम यहाँ पर क्या दे देंगे, बॉर्डर की विड्थ 2 दे देते हैं, कलर हम यहाँ पर ब्लैक दे देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा क्या है, बैकग्राउंड कलर जो हम ऑलरेडी होवर में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेव करा हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब मैं जैसे यहाँ पर जाऊँगा, ये देखो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बस पैडिंग को अनलॉक करना है। यहाँ पर टॉप में दे देंगे 20, बॉटम में 20, यहाँ पर 15 एंड लेफ्ट में 15। तो ये मेरा बटन बन गया एंड रेडियस में यहाँ पर 20 इसकी रेडियस कर देता हूँ। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, तो सब में मैं 20 ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आ गया, बटन बन गया। अब इसमें आइकन लगाना है, तो यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करो, एरो एंड यहाँ से इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं। आइकन की पोजीशन मुझे आगे करनी है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ और आइकन और इसके बीच में स्पेस इस तरीके से मेंटेन कर देते हैं। तो ये मेरा एक बटन बन गया। ठीक है, जो इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा ये पतला है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया है बटन, तो मैं इसके पैडिंग को और चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टॉप में 20 की जगह दे देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पर भी 10। तो ये मेरा इस तरीके से बटन आ गया।
ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन गया। अब हम हेडिंग को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो हेडिंग को डिज़ाइन करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, स्टाइल में। स्टाइल में सबसे पहले इसका कलर ब्लैक है। टाइपोग्राफी में जाएंगे, पॉपिंस चूज़ कर लेंगे। साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और लाइन हाइट में यहाँ पर इस तरीके से पुट कर देंगे। ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। पैराग्राफ के अंदर सेम, हम सिर्फ फॉन्ट चेंज करेंगे, कलर वगैरह सब ठीक है। ठीक है, तो पॉपिंस ये मेरा ठीक है। इसमें जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, आइकन। आइकन का जो कलर है ये चूज़ कर लेते हैं। आइकन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे 18। एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो कलर है उसको हम कर देते हैं ब्लैक, और फॉन्ट को हम कर देते हैं पॉपिंस। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ से इसको इस तरीके से मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये मेरा पूरा सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखो, अभी बस मुझे यहाँ पर एक मैं एडिशनल चीज़ और कर सकता हूँ कि इस कॉलम के और इस कॉलम के बीच में गैप दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, पैडिंग को यहाँ से अनलॉक करेंगे, और मुझे इस पूरे टेक्स्ट को कहाँ लेकर जाना है, राइट साइड। तो लेफ्ट में मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, पैडिंग अनलॉक करेंगे, यहाँ पर राइट में 20। तो ये मेरा इस तरीके से पूरा एक सेक्शन बन गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा 50 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 80, और इसको कर देता हूँ 80। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन चुका है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर हम जाकर देखें तो ये पूरा एक सेक्शन सेम इसी तरीके से यहाँ पर बनकर आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरा सेम इसी तरीके से आ रहा है, और ये इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह का थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं फ़ॉन्ट पॉपिंस लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ पर हो सकता है कोई फ़ॉन्ट दूसरा यूज़ हुआ पड़ा हो, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो। बाकी आइकन वगैरह का साइज़ अगर हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दूंगा आइकन, और इसको मैं पब्लिश करके देखता हूँ कि थोड़ा इसके नियर अबाउट आ रहा है, नहीं, हाँ अभी ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से इस सेक्शन को डिज़ाइन कर लेंगे। अब आते हैं नीचे ये वाला सेक्शन। ठीक है, इस वाले सेक्शन को भी डिज़ाइन करना बहुत आसान है। सिंपल आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कॉपी करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कलर जिला को यूज़ करते हैं। ये बैकग्राउंड कलर कॉपी हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर की वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टॉप में 80, बॉटम में 80, ये मैं अभी यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो ये हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलम है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सेम यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सेक्शन को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसको उठाकर इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा सेक्शन कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ठीक करूँगा, या हम शुरू से ही बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जैसे मुझे चाहिए ये वाली जो हेडिंग है ये चाहिए मुझे सेंटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल 3 कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, और इस वाले सेक्शन में मैं क्या उठाकर डालूंगा, इनर सेक्शन। ठीक है, इनर सेक्शन यहाँ से उठाकर इसको पुट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, इमेज, एंड यहाँ से मैं इमेज पुट कर देता हूँ, और अपनी जो इमेज है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ से इस तरीके से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, हेडिंग। तो सेम हेडिंग को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये हेडिंग आ गई। बस सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल, एंड इसको क्लिक करके वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई, एक यहाँ पर हेडिंग बन गई इस तरीके से। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक करो, सॉरी इसको क्लिक करो, हेडिंग को, स्टाइल में जाओ, और यहाँ से सेंटर कर दो इसको, और इसको आप यहाँ से इस तरीके से, ये मेरी एक हेडिंग बन गई। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जाते हैं, ये वाली हेडिंग को कॉपी करूँगा। अब
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे इनर सेक्शन डालता हूँ, ठीक है। या आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इनर सेक्शन, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसी के नीचे अगर मैं डाल दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेडिंग, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ हेडिंग एंड यहाँ से पुट करते हैं और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी हेडिंग हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि दो पार्ट में, एंड के बाद दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। एंड के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, बी आर टैग, ठीक है। बी आर लगाया, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में और यहाँ से इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फॉन्ट सबसे पहले चेंज करेंगे पॉपिंस और यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और लाइन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि लाइन्स के बीच में गैप आ जाए, ठीक है। और बोल्डनेस हम इसकी 600 ही रहने देते हैं और इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। और बैकग्राउंड कलर सिंपल मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेम बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करेंगे, इसकी पैडिंग को हम कर देंगे 0, ठीक है। और यहाँ से स्टाइल में जाकर इसका जो कलर है इसके कोड को कॉपी करेंगे, या आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करो और इसके अंदर पेस्ट स्टाइल कर दो, तो ये भी आपका सेम बैकग्राउंड कलर इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। अभी जो मेरा बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं सिंपल, उसके बाद नीचे यहाँ पर ये 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी वाले सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन डालता हूँ, यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद 4 कॉलम क्रिएट करने हैं, डुप्लीकेट एंड देन राइट क्लिक करके डुप्लीकेट। इसकी विड्थ को हम बढ़ा लेते हैं, इस सेक्शन के यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी विड्थ को इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ये मेरी विड्थ बढ़ गई। अब सबसे पहले इस कॉलम के बैकग्राउंड कलर को हम क्या करेंगे, वाइट। तो यहाँ पर स्टाइल में गए, बैकग्राउंड में क्लासिक चूज़ करा और यहाँ से इसके कलर को कर देते हैं वाइट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या डालना है, इमेज। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेज, एक कॉलम बना लीजिए, फिर उसी को डुप्लीकेट करते हुए चले जाइए, ठीक है। तो आपके चारों कॉलम बन जाएंगे, बस आपको कंटेंट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पर क्या आ गया, एक लोगो आ गया। लोगो का साइज़ मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कस्टम करके 80x80, 80x80 सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई। तो ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया और इसके यहाँ पर हम इसके अलाइनमेंट को कर देते हैं लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या है, हेडिंग। तो मैं यहाँ से इसकी हेडिंग को कॉपी कर लूँगा, फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडिंग, यहाँ से इसको पुट करेंगे। उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डबल डबल कॉपी हो जाता है कई बार, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं स्टाइल पे जाऊँगा, टाइपोग्राफी, पॉपिंस, साइज़ 24, लाइन हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा एंड कलर इसका ब्लैक, ठीक है। तो और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एडवांस में जाना है और टॉप में माइनस में वैल्यू दे देनी है। तो ये मेरी यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी ऊपर आ गई हेडिंग। उसके बाद पैराग्राफ कॉपी करेंगे, टेक्स्ट एडिटर उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पर कोड के अंदर जाकर इस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो ये नीचे डुप्लीकेट आ गई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर कोड में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये मेरी हेडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्टाइल में जाना है, सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है पॉपिंस एंड यहाँ से साइज़ 14। तो ये मेरी हेडिंग हो गई। आप चाहो तो इसके बीच में लाइन हाइट भी मेंटेन कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मेरे को इमेज डालनी है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इमेज फिर उठाऊँगा यहाँ से एंड यहाँ पर इसके नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इमेज पे क्लिक करके अपनी जो इमेज है यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो पहले वाली जो मेरी इमेज है वो कौन सी है, आई थिंक शायद ये वाली है। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर रेडियस 20 कर देते हैं, विड्थ अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो ये मेरी यहाँ पर ठीक लग रही है, ठीक है। अभी इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ से पैडिंग 10 10, ठीक है। टॉप में 30, बॉटम में 30। ये मेरा एक सेक्शन बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखो कॉर्नर रेडियस है, तो यहाँ पर मैं कहाँ जाऊँगा, स्टाइल में, बॉर्डर में, और बॉर्डर रेडियस 20।
तो अभी मेरा ये एक सेक्शन यहाँ पर बन चुका है। अब इस सेक्शन को ही मैं क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, ताकि मुझे बार बार हर चीज़ को डिज़ाइन ना करना पड़े। तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और इस वाले को डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। अब इनके बीच में गैप देने के लिए एक कॉलम पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, और राइट में मार्जिन में 10, लेफ्ट में 10, यहाँ से कॉपी, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, एंड देन उसके बाद पेस्ट स्टाइल। तो ये मेरे चारों अलग अलग हो गए। बस सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी है। तो ये मेरी इमेजेस हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इमेज को उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी एक ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, सेलेक्ट। उसके बाद थर्ड जो इमेज है मेरी, कौन सी है, आई थिंक शायद ये वाली है। तो यहाँ से मैं थर्ड इमेज उठा लेता हूँ, एंड देन उसके बाद फोर्थ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं फोर्थ वाली इमेज को ये पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पर इमेज आ गई। तो ये मेरे चारों इमेजेस बन गई। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मेरी देखो यहाँ पर हाइट थोड़ी सी कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी हाइट को इस तरीके से बढ़ा दूंगा ताकि सिमिलर लगे। उसके बाद यहाँ पर मुझे हेडिंग चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले इन लोगों को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इन लोगोज़ को मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ। ये एक ये हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेव, और एक लोगो और होगा हमारा, कहाँ है हमारा वो लोगो, आई थिंक शायद इसमें हमने सेव नहीं करा। चलो मैं यहाँ से इसी लोगो को ले लेता हूँ। आपको प्रोसेस समझ में आ गया, वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इन लोगों को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर फोर्थ आ गया। तो ऐसे आप यहाँ पर क्या करोगे, लोगो चेंज कर दोगे। उसके बाद मेरा यहाँ पर रह गया हेडिंग, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा, हेडिंग चेंज कर दी। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसकी हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं हेडिंग कॉपी करूँगा, और यहाँ से इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ से लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस तरीके से, कॉपी, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ की बात आ गई, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल कोड सेक्शन में जाकर आपको यहाँ से पैराग्राफ पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके कोड सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ से पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, एंड देन यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, पूरा एक सेक्शन बन गया। अब इसमें सिर्फ एक ये बटन रह गया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके नीचे बटन डाल देता हूँ। तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनर सेक्शन इसके अंदर उठाकर डालते हैं, और 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें बीच में मैं यहाँ पर बटन पुट कर दूंगा, ठीक है। बटन यहाँ पर हम डालते हैं, इसको यहाँ से पुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल में जाते हैं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक्सप्लोर अवर सर्विसेज, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, मानकर चलो 35, इसको कर देते हैं 30 विड्थ को, और इसको कर देते हैं ऑलरेडी 35, ठीक है। तो ये मेरा बटन आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर एक्सप्लोर सर्विसेज, सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक्सप्लोर सर्विसेज, सर्विसेज, एंड देन आइकन यहाँ से लगा देंगे एरो। उसके बाद यहाँ पर एंड में ले आएंगे, और आइकन के डिस्टेंस को यहाँ पर बढ़ा देंगे। स्टाइल में टाइपोग्राफी पॉपिंस चूज़ कर लेंगे, साइज़ यहाँ पर 15, एंड देन उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये बॉर्डर आ गया, तो सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, कहाँ चला गया मेरा, यहाँ से मैं देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर को करेंगे हम यहाँ से 0, टेक्स्ट कलर को करेंगे हम यहाँ से ब्लैक,
बॉर्डर में यहाँ पर मैं दे देता हूँ सॉलिड, बॉर्डर विड्थ 2, एंड यहाँ से कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक, और इसकी रेडियस मैं कर देता हूँ 20। तो ये मेरा बटन बन गया। उसके बाद होवर में जाएंगे। होवर में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉर्मली सिंपल हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो अभी मेरा ये आ गया, और यहाँ से मैं सेम बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज़ कर लूँगा। आप चाहो तो बॉर्डर कलर यहाँ पर ब्लैक भी रख सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये मेरा बटन बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर जाते हैं और टॉप में 40 वैल्यू दे देंगे, एंड देन इस पर क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वाले सेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हैं, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, टॉप में दे दूँगा 40, सॉरी पैडिंग में। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, या मैं यहाँ पर सिंपल सिर्फ बॉटम में दे देता हूँ 40। तो ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जिसके अंदर सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं, सेम एज इट इज़ मेरे यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से फाइनली पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अब ये वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। इस वाले सेक्शन को डिज़ाइन करने का भी सेम तरीका है। आपके पास एक दो कॉलम बनेंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें एक कॉलम में ये इमेज आ जाएगी, दूसरे कॉलम में मेरे यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे, कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कलर जिला पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर डॉटेड पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर जाकर मैं क्या कर दूंगा, उस वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद यहाँ पर दो कॉलम बनाने हैं। कॉलम मैंने बना लिए, इसमें मुझे डालनी है इमेजेस। तो मैं यहाँ पर इमेज को उठाऊंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, और जो मेरी इमेज है जो हमने डाउनलोड कर रखी है, उस इमेज को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इमेज बॉर्डर रेडियस 20। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ये मेरी एक इमेज आ गई जिसके अंदर ये बॉर्डर रेडियस मेरी क्या हो गई है, 20 हो चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, और पैडिंग में टॉप में वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं 100, राइट। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100, और इसी तरीके से बॉटम में 100। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले सेम वही ऑप्शन आ रहा है आपका। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सिंपल मुझे यहाँ पर इसके आइकन को थोड़ा सा छोटा कर देना है, और इसकी हेडिंग को मुझे वाइट कर देना है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर मेरा ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और ये मेरी इमेज है। यहाँ पर जैसे इमेज वाइट कलर की है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर बाई चांस इमेज वगैरह का कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर मैं एज इट इज़ इसी इमेज को रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर मेरा ये हेडिंग आ गई, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं हेडिंग को उठाऊँगा, इसके नीचे पुट कर दूँगा, एंड देन यहाँ से हेडिंग पेस्ट करी। उसके बाद यहाँ पर 2 के बाद इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। BR टैग लगाया, स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में पॉपिंस चूज़ कर लेंगे, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी लाइन हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ जाएंगे, ये मेरा क्या है, जैसे एक ये आइकन है, ठीक है। ये स्टार भी आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं जैसे सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, नॉर्मली जाता हूँ यहाँ पर। अभी जैसे मैं यहाँ पर है ना, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक तरीके से भी कर सकते हो, शिफ्ट दबाकर 8 दबाओगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर जो इसका कलर है उसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहीं से मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। अगर पैराग्राफ होगा या हेडिंग होगी तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखिएगा। जैसे ये मेरी हेडिंग है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, पुट कर देता हूँ, और सिंपल यहाँ पर मैं हेडिंग का जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है।
24 कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं एडवांस में जाऊँगा और यहाँ पर क्या कर दूँगा, माइनस में वैल्यू पुट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इस वाली हेडिंग को मुझे अगर नीचे लेकर आना है तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, टॉप में 30। अभी ये मेरा एक आइकन टाइप ऑफ बन गया, यहाँ पर ये हेडिंग आ गई। अब यहाँ से मैं पैराग्राफ कॉपी कर लूँगा एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर यहाँ से उठाएंगे, इसके नीचे पुट कर देंगे और यहाँ पर कोड में जाकर सिंपल पेस्ट कर देंगे, स्टाइल एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पॉपिंस, यहाँ पर मैं 15 और उसके बाद यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो भी हम क्या कर देते हैं, वाइट, और एडवांस में जाकर टॉप में माइनस में वैल्यू दे देंगे ताकि ये थोड़ा सा गैप कम हो जाए, ठीक है। ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके इनको डुप्लीकेट करता चला जाऊँगा। सिंपल इसको डुप्लीकेट करूँगा सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको डुप्लीकेट करूँगा, फिर उसके बाद इसको डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। इसको मैं थोड़ा सा, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे सबसे पहले इसके अंदर, या हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट को रहने देते हैं, ठीक है, नॉर्मली ही क्रिएट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम हो। अभी यहाँ पर देखोगे ये लाइन डली हुई है, इसको बोलते हैं डिवाइडर। तो मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, डिवाइडर, ये रहा, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये मेरी लाइन आ गई। इसका जो कलर है वो मैं क्या कर देता हूँ, हल्का सा ग्रीनिश टाइप का कर देते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल हो, या इसको थोड़ा सा इस तरीके से पुट कर देते हैं। तो ये मेरी यहाँ पर क्या आ गई, डिवाइडर आ गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं इसको सिंपल क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और नीचे आकर यहाँ पर क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा एंड इसको कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ऊपर जो गैप है इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 30 की जगह 10। तो ये मेरा इस तरीके से आ गया एंड देन उसके बाद अब मुझे सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कंटेंट है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पेस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ, कॉपी एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन गया। सेम इसी तरीके से फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से डुप्लीकेट और इसको उठाकर इसके नीचे पुट कर दूंगा एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सेम इसी तरीके से इस हेडिंग को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को सिर्फ क्या करना है, कंटेंट चेंज करना है। तो यहाँ से इसका कंटेंट उठा लेते हैं, यहाँ से मैं इसकी हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाएंगे और इसकी हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसके पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसके पैराग्राफ को कोड सेक्शन में जाकर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया। अब बस मुझे यहाँ पर इसके और इसके बीच में गैप मेंटेन करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और राइट साइड में यहाँ पर गैप बढ़ा देते हैं, लेफ्ट साइड में इस तरीके से बढ़ा देते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, एक इमेज बन गई। ये पूरा एक सेक्शन बन चुका है, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा और टॉप में 20 वैल्यू दे देता हूँ। तो ये मेरा अलाइन हो गया। तो ये मेरा इस तरीके से पूरा एक सेक्शन हम बना चुके हैं जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसके अंदर काम करूँगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जाना है, ठीक है। और सबसे पहले इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। कोई भी चीज़, स्ट्रक्चर या कुछ भी आप बना रहे हो तो फिनिश होने के बाद इसको पब्लिश ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंगल स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड कलर इसका कॉपी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलरजिला, कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पर जाकर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल क्लिक करूंगा, स्टाइल में यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा कलर यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनर सेक्शन यहाँ से उठाते हैं, इस पर पुट करते हैं, एक कॉलम और क्रिएट करेंगे, फिर एक कॉलम और क्रिएट करेंगे। इसमें मैं क्या डालूंगा, इमेज, यहाँ से पुट कर देते हैं। इमेज हमारी कहाँ है, ये है। उसके बाद हेडिंग हमारी कहाँ है, हेडिंग हमारी कौन सी है, आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हेडिंग
आवर प्रोजेक्ट। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इस हेडिंग की स्टाइल को करना है कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट स्टाइल। कलर को जाकर यहाँ से चेंज कर देना है, कलर मेरा है ब्लैक तो मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस इमेज के स्टाइल को करना है कॉपी और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल, या आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा मैनुअली यहाँ से छोटा कर देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ 30x30। अप्लाई करते हैं, ये मेरी इमेज आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ लेफ़्ट साइड, इधर साइड, और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं मिडिल, एंड इसको क्लिक करेंगे सेंटर लाइन मिडिल, तो ये मेरा क्या बन गई, एक हेडिंग यहाँ पर बन गई। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम नीचे एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगा जिसके अंदर ये पूरा पार्ट चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंगल एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और ऊपर वाले के स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और नीचे वाले में आकर पेस्ट स्टाइल करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हेडिंग जाएगी, हेडिंग मेरी यहाँ से मैंने उठाई, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ये मेरी हेडिंग है, यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन की जो हेडिंग है उसके स्टाइल को कॉपी कर लिया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, तो ये मेरी यहाँ पर हेडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पर मुझे 3 कॉलम बनाने हैं, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, हम नया ही बना देते हैं। यहाँ पर मैं इनर सेक्शन डालूँगा, यहाँ से मैंने पुट करा, 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इसमें मुझे क्या डालना है, इमेज, यहाँ पर पुट करी इमेज, इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी इमेज है हमारी, जैसे आई थिंक शायद ये वाली होगी, ये वाली इमेज है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पुट कर दिया। स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर रेडियस 20, बॉर्डर रेडियस 20 हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब इसके बैकग्राउंड में इमेज डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, स्टाइल में, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पर दूसरी इमेज डलेगी, कौन सी वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, इमेज डल गई यहाँ पर बैकग्राउंड में। और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, ओवरले डाल देता हूँ, बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ से ब्लैक कलर, ये मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड क्या डल जाएगा, ओवरले डल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर मेरा क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ से उठाएंगे, इस पर पुट कर देंगे, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना मॉडर्न बैकग्राउंड रिट्रीट, ये मैं हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, और इस पर क्लिक करके वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल, एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं सिंपल जाऊँगा कहाँ पर, टाइपोग्राफी में, हेडिंग यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लैक, यहाँ से मैं वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से हमारा बैकग्राउंड आ गया, ये क्लिक करा, यहाँ से टाइपोग्राफी हम चूज़ कर लेते हैं पॉपिंस, साइज़ कर देते हैं 18। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर फॉन्ट मेंशन हो गया। उसके बाद थर्ड जो इमेज है हमारी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड देन यहाँ से सिर्फ इमेज को चेंज कर दूँगा, तो ये मेरी यहाँ पर थर्ड इमेज कौन सी है, आई थिंक शायद ये वाली है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरी थर्ड इमेज लग गई। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन मेरा यहाँ पर क्या हो चुका है, बन चुका है। अभी नीचे बस मेरे को यहाँ पर बटन देना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी वाले बटन को यहाँ से कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और नीचे आकर यहाँ पर क्या कर दूँगा, इसके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया, कहाँ चला गया हमारा बटन, यहाँ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी इसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर सिंपल इसको मैं पुट कर देता हूँ, कहाँ चला गया, चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, छोड़ो। और यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सेम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे, यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, डुप्लीकेट डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, एंड इसके अंदर मैं बटन को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा,
और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर बटन लग गया। अभी सिंपल मुझे क्या कर देना है, इस पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, बॉटम में वैल्यू दे देनी है 50, और यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, और यहाँ पर टॉप में वैल्यू दे देनी है 50। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नीचा करना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ 80। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इस वाले स्ट्रक्चर को फिर नीचे करना पड़ेगा, या आपके पास एक तरीका और है कि आप इस पर क्लिक करो, एडवांस में जाओ, और यहाँ पर बॉटम में वैल्यू दे दो 80। ठीक है, तो ये अपने आप नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा सेक्शन बन गया। बस यहाँ पर मेरा काम क्या रहेगा, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस मैंने नहीं दी है। सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ बॉर्डर एंड इसकी रेडियस को मैं कर देता हूँ 20। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मेरा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, जैसा कि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हमारा मेन काम क्या है, इस वाले सेक्शन को डिज़ाइन करना। तो इस वाले सेक्शन के डिज़ाइन को अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझें इसका, तो क्या है, सेम वही हमारा यहाँ पर आइकन लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हेडिंग है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर एक हेडिंग है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर ले लेना है और इसका कलर हमें बैकग्राउंड कलर कर देना है वाइट। तो बैकग्राउंड कलर को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, डॉट पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक सेलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर वाइट। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे 3 कॉलम बन गए, और एक और बना देते हैं। अब इस वाले कॉलम में मुझे क्या करना है, आइकन रखना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले आइकन को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एंड देन इसी तरीके से यहाँ पर इस हेडिंग को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। बस ये जो कॉलम है इस पर क्लिक करके इसके वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडिल कर देना है, और सेम इसी तरीके से इसके वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडिल कर देना है। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टेस्टिमोनियल। ठीक है, कैपिटल में है तो हम कैपिटल में ही लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर क्या है, एक हेडिंग डली हुई है। अब यहाँ पर दिक्कत आपके साथ क्या होगी कि अगर आपने इसी के अंदर हेडिंग डाल दी तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सिर्फ मेरी क्या आएगी, हेडिंग आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी हेडिंग उठाकर डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने हेडिंग ली और यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। उसके बाद हेडिंग का कंटेंट क्या है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद कस्टमर को मुझे नीचे लेकर आना है, तो मुझे इस अपनी लाइन को क्या करना पड़ेगा, BR टैग लगाकर ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर BR टैग लगा दिया, ये मेरा यहाँ पर हेडिंग ब्रेक होकर नीचे आ गई। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, इसको करेंगे सेंटर, एंड देन ये जो हमारी हेडिंग है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसका जो स्टाइल है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरी हेडिंग हो गई। बस इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 40। राइट, तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन गया। और इसी तरीके से इसके बैकग्राउंड कलर को मैनेज करने के लिए स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, वाइट। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर बनाना है ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेस्टिमोनियल। अब ये जो टेस्टिमोनियल का यहाँ पर जो टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का सेम फॉर्मेट में टेस्टिमोनियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कस्टमाइज टेस्टिमोनियल सेक्शन है। ठीक है, जिसको आप कॉलम से मैनेज कर सकते हो, एलिमेंट से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर 2 कॉलम बनाने, कॉलम बनाने के बाद उन कॉलम के अंदर ये एलिमेंट्स प्लेस करे जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या करता हूँ, वाइट। तो मैं यहाँ से बार बार वाइट को सेलेक्ट करने की बजाय यहाँ से इसके स्टाइल को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा वाइट हो गया। उसके बाद इसमें मेरे को क्या करना है, 2 कॉलम बनाने। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले कॉलम का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे क्या करना है, ये वाला। तो वही अपने एक्सटेंशन को यूज़ करने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कलर ज़िला, इस एक्सटेंशन की हेल्प से इस कलर को कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर कलर में उसकी वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ से अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। उसके बाद अब इसमें मेरे बनेगा 2 कॉलम। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इनर सेक्शन उठाना है और यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ। अभी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा कंटेंट। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, टेक्स्ट एडिटर। तो सिंपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेक्स्ट एडिटर।
इसको मैंने उठाया, इसके नीचे पुट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 कॉलम, बीच वाला खाली पड़ा है, इधर में स्टार है और इधर में आइकन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल इनर सेक्शन उठाता हूँ और इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट। तो ये मेरे 3 सेक्शन बन गए। और इसकी कॉर्नर रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से राउंड, तो बॉर्डर में जाएंगे और रेडियस को कर देंगे 20। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, अभी जो मेरा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी इसमें मैं एलिमेंट प्लेस करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेज यहाँ पर पुट करूँगा इस वाले कॉलम के अंदर और अपनी इमेज को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। उसके बाद इस इमेज को मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा, हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं हेडिंग उठाता हूँ, इसके अंदर पुट कर देते हैं। हेडिंग क्या है, नेम, तो मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके साइज़ को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। पॉपिंस फॉन्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके साइज़ को हम 18 कर देते हैं और बोल्डनेस हम इसकी 500 कर देते हैं, या 20 भी कर सकते हैं, 20 थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। बोल्डनेस हम 500 रखेंगे और कलर इसका हम कर देंगे यहाँ से ब्लैक, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे क्या डालना है, पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर यहाँ से उठाता हूँ और इस हेडिंग के नीचे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये जो मेरा लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और कोड में जाऊँगा और अपने इस डेजिग्नेशन को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है ताकि हेडिंग और पैराग्राफ में गैप मेंटेन हो जाए। तो एडवांस में जाएंगे और मार्जिन में माइनस में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद एक एक कॉलम को पकड़ेंगे यहाँ से और उनके वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल करते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस कॉलम के वर्टिकल में अलाइन हो जाए। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको नीचे लेकर जाना है, तो इस पर क्लिक करूँगा एंड देन एडवांस में जाकर मार्जिन में वैल्यू बढ़ा दूंगा 10। ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से मैनेज हो गया। इसको थोड़ा सा अगर आप क्या करना चाहो, लेफ्ट और राइट से कंप्रेस करना चाहो, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 20 एंड यहाँ से 20, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, स्टार। तो यहाँ पर सर्च करो रिव्यू, रेटिंग का बेसिकली एक एलिमेंट है, इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो ये 5 स्टार यहाँ पर रेटिंग आ गई। यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, आइकन। तो यहाँ से मैं सिंपल आइकन उठाऊंगा, इसके अंदर पुट करूँगा और यहाँ से गूगल का हम यहाँ पर आइकन ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा आइकन आ गया। स्टाइल में जाएंगे, आइकन का कलर हम कर देते हैं ब्लैक एंड यहाँ से इसके साइज़ को हम क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसका वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल एंड इसका भी वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल। तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन गया। और बाकी इन सबको अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से कंप्रेस करना चाहो तो ऊपर गैप हम दे सकते हैं, नीचे गैप दे सकते हैं, इधर साइड में गैप दे सकते हैं। तो उसके लिए मुझे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, एडवांस में जाना है। टॉप और बॉटम में गैप देने के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग को यूज़ करेंगे 20 एंड हमारा यहाँ पर राइट में 10 एंड लेफ्ट में 10। ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन गया, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा। आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एक सेक्शन बन चुका है। बस यहाँ पर मैं मार्जिन में वैल्यू दे देता हूँ, राइट में 10 और लेफ्ट में 10, ताकि इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो जाए। इसको डिलीट करते हैं और यहीं से इसको क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट। ये मेरा यहाँ पर 2 टेस्टिमोनियल सेक्शन हो गया। बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल इमेज चेंज कर देनी है। तो मैं यहाँ से अपनी उस इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरी सेकंड इमेज है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको चेंज करा। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, नेम चेंज कर दूँगा। सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ से नेम चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, डेजिग्नेशन चेंज कर देता हूँ। सिंपल यहाँ जाते हैं, कोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये कंटेंट लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं, पैराग्राफ में जाकर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कोड में जाकर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी कोड में जाकर कंटेंट को चेंज कर देंगे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम हैं, तो हम यहाँ से इसको एज इट इज़ सेम रखते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, मेरे इसके अंदर टेस्टिमोनियल सेक्शन बन गया, ठीक है। ऊपर गैप मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में एडवांस में जाऊँगा और टॉप में वैल्यू दे दूँगा 40। और यहाँ पर लास्ट वाले सेक्शन में इस वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, बॉटम में वैल्यू दे देंगे 40। तो ये मेरा पूरा क्या बन चुका है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेस्टिमोनियल की तरह जो काम कर रहा है। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है हमारा ये वाला,
ये भी बहुत सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, इमेज लगा देंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड जो हमारी इमेज है उसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी इमेज आई थिंक शायद कहाँ है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। ये रही मेरी इमेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी बैकग्राउंड में इमेज लग गई। लेआउट में जाएंगे, इसकी हाइट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, मिनिमम हाइट। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये मेरी हाइट अभी थोड़ी सी कम है तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। अभी आप देखोगे तो इस तरीके से हमारा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर हम क्या देते हैं, ओवरले देते हैं, ताकि थोड़ी सी ब्लैकिश शेडो इसके ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक। तो ये मेरा इस तरीके से ब्लैक शेडो आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना कंटेंट पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँगा, हेडिंग, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ से मैं उठाता हूँ, हेडिंग, इसको अंदर यहाँ पर पुट करा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये मेरा पैराग्राफ है, कॉपी करते हैं एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट एडिटर, इसको मैंने यहाँ पर पुट करा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन डाल देता हूँ। तो आई थिंक शायद हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा कहीं कोई बटन होगा तो उसी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। जैसे ये हमारा एक बटन है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी एंड नीचे जाकर हम उस वाले सेक्शन में यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको सिंपल पेस्ट। ये मेरा बटन बन गया एंड यहाँ पर गेट ए फ्री कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके स्टाइल को चेंज कर देते हैं। पॉपिंस फॉन्ट ले लेंगे, बोल्डनेस और साइज इसका हम अकॉर्डिंग टू मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो ही पार्ट में है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इनकी विड्थ को इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है। और हेडिंग पे क्लिक करके लाइन हाइट को मैनेज कर लेंगे ताकि दोनों लाइन के बीच में गैप मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके कलर को वाइट कर देता हूँ। ये मेरा सिंपल कलर रहेगा और यहाँ से जस्ट मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉन्ट को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। और ज़्यादा करो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके साइज़ को मेंटेन कर सकते हो 14। बटन मेरा सेम है, ठीक है। बटन के ऊपर मुझे कुछ काम नहीं करना। तो ये मेरा पूरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक सेक्शन बन चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अभी अपने पूरे पेज को डिज़ाइन करा, ठीक है। अब ये फुटर वगैरह बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं इस वाले सेक्शन को स्किप करके क्या कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन को डिज़ाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर और बनाना है, ठीक है, जिसको हम फुटर कह सकते हैं, या अलग से फुटर बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो एक्सटेंशन में कलर जिला और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कॉपी करा। इस वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाकर इसके बैकग्राउंड कलर की वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड कलर बन गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक ये मुझे क्या लगाना है, लाइन। तो ये क्या है, ये वाला जो सेक्शन है इसका हम दे देंगे बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर अभी जैसे अगर आप इस इमेज के नीचे ही बॉर्डर दे देते हो तो वो इस इमेज के साथ लैप्स हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो मैं इस बॉर्डर का कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा वाइट, ताकि इमेज और इस वाले सेक्शन के बीच में बॉर्डर विजिबल हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाऊँगा, बॉर्डर पे, और यहाँ से बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा सॉलिड। इसको अनलॉक करूँगा, टॉप में वैल्यू दे दूंगा मैं 2। और उसके बाद बॉर्डर का जो कलर है वो मैं रख दूंगा यहाँ से वाइट, ताकि आपको बॉर्डर विजिबल हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ विजिबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसके अंदर एलिमेंट नहीं डाला। उसके बाद यहाँ पर मुझे सेंटर में डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 कॉलम बनाऊंगा। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं एंड इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर उठाते हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे और सिंपल यहाँ से पूरे कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, कोड के अंदर जाकर इस पूरे कंटेंट को रिप्लेस कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 30, ये हो जाएगा मेरा 40, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी हाइट को हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से मेरा हाइट है और यहाँ से मिनिमम हाइट मैं ले लूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरीके से मिनिमम हाइट डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से इसके
फ़ॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं पॉपिंस, ठीक है। और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को 14 हम मेंटेन कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेक्शन बन गया, ये मेरा एक पूरा फुटर बन गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इस पूरे पेज को पब्लिश कर दूं और यहाँ से मैं जाकर इस पेज को विजिबल करूं, तो ये देखो मेरा पूरा पेज एक सेम एज इट इज़ डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन काम हमारा रह गया है, मेन काम क्या रह गया है कि ये जो हमने यहाँ पर हेडर बनाया है, ठीक है, ये वाला जो हेडर है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस हेडर के अंदर हम एक फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे कि जब भी मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं इस वाले सेक्शन पे ही रहना चाहिए। अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा पेज स्क्रॉल होकर कहाँ चला जाना चाहिए, इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज में क्लिक करूँ तो सर्विस वाले सेक्शन के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने इस हेडर के अंदर, क्लिक करेंगे तो मैं अपने हेडर में चला जाता हूँ। हेडर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ से क्योंकि सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ से एक बार इसको एग्जिट करता हूँ। एलिमेंटर में थीम बिल्डर में जाएंगे और जो मेरा हेडर है उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एडिट कर दूंगा। एडिट करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल जो मेरा हेडर है, ठीक है, मेरा हेडर कहाँ चला गया एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरा हेडर है, मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, ये मेरा हेडर है। और देखो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट कलर है वो अभी क्या है, वाइट हुआ पड़ा है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। फिर उसको हम हटा देंगे, जो हम फंक्शनैलिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं उसको बिल्ड करने के बाद इसके कलर को हम वापस से एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट कर देंगे। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो ये लाइन हटाते हैं हम, इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो स्टाइल में जाओगे, पॉइंटर विड्थ कर दोगे आप 0। और ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं होवर कलर, तो इसको भी हम क्या कर देंगे यहाँ से वाइट, ठीक है, सिंपल हम वाइट कर देते हैं। ये मेरा हेडर यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं सिंपल इसको यहाँ से कलर को कर देता हूँ सिंपल एज इट इज़ रिप्लेस, एंड यहाँ से पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ से हम होंगे एग्जिट, इसको अपडेट कर देते हैं, वापस से अपने पेज को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ये मेरा पेज ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से नेविगेटर ऑन कर लेना है। पहला स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस में जाएंगे, CSS ID में मैं यहाँ पर दे दूंगा होम, ठीक है, ताकि होम पे कोई क्लिक करे तो इस वाले स्ट्रक्चर पे ही हमारा पेज रहे। उसके बाद दूसरे सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये मेरा कौन सा है, अबाउट वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस तीसरे वाले सेक्शन को क्लिक कर देता हूँ और एडवांस में जाता हूँ और यहाँ पर लिख देंगे अबाउट। जैसा आपने मेन्यू के अंदर लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ सेक्शन पे देखते हैं कि हमारा क्या है, ये अबाउट अस आ गया, यहाँ पर भी अबाउट अस है। यहाँ पर हम इसकी हेडिंग को चेंज कर देते हैं सर्विसेज, ठीक है, आई थिंक शायद हमसे रह गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेन्यू में देख लो आप क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज। तो सेम इसी तरीके से आपको सर्विसेज लिखना है। जो लेटर स्मॉल है वो स्मॉल रखना है, जो लेटर कैपिटल है वो कैपिटल रखना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अवर प्रोजेक्ट्स, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा एक अलग सेक्शन है, ये क्या है, एक अलग सेक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे आप जाओगे, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट्स, पी को कैपिटल कर देते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारा एक सेक्शन है ये टेस्टिमोनियल, ठीक है। मेन्यू में जाकर हम चेक करते हैं प्रोजेक्ट्स, एंड देन उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद अभी मैं अपने इस पेज को एक बार विजिबल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हम अबाउट वाले सेक्शन पे पहुँच गए। उसके बाद सर्विस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, सर्विस वाले सेक्शन पे पहुँच गए। उसके बाद प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे पहुँच गए। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपने पेज को स्क्रोल करा लिया। अब मेन जो काम रह गया, हमें इनके ऊपर क्या करना है, एक फॉर्म बिल्ड करना है, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्म हम बिल्ड करेंगे, उस फॉर्म को हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं और उस फॉर्म को हम एज ए पॉपअप इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से एलिमेंटर के अंदर से एग्जिट होते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे थीम बिल्डर के अंदर, यहाँ से एग्जिट होते हैं एक बार, ठीक है, और यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे।
हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ से एलिमेंटर में, एडिटर में, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पॉपअप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक करके एक पॉपअप का नाम दे देंगे गेट कोड, ठीक है, एंड यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक पॉपअप का पेज है जिसको मुझे डिज़ाइन करना है, और जो भी आप पॉपअप बनाते हो ना, उसमें आपको सिर्फ यही वाला सेक्शन मिलता है जिसके अंदर आपको अपना क्या करना होता है, फॉर्म वगैरह, कंटेंट वगैरह सब प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि पॉपअप की जो विड्थ है वो ऑलरेडी छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉपअप का सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ये रहा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से मैं स्टाइल में जाऊँगा और इसकी बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 20। तो ये मेरा यहाँ से कॉर्नर से राउंड हो गया। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इसका वाइट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग उठाएंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और मैं पेज के अंदर से ही क्या कर लेता हूँ, कंटेंट उठा लेता हूँ, आउटडोर गार्डन्स, यहाँ से मैं इस कंटेंट को ले लूँगा और यहाँ पर पुट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर पॉपिंस स्टाइल ले लेंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने अकॉर्डिंग साइज मेंटेन कर सकता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे और कलर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, एक हेडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ, तो टेक्स्ट एडिटर उठाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम पुट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फिल दी करेक्ट डिटेल्स टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड बेस्ट सर्विस। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पुट कर दिया, सेंटर करेंगे। फॉन्ट हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पॉपिंस, साइज 15। ये मेरा यहाँ पर कंटेंट आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म सर्च करेंगे, इस वाले फॉर्म को उठाएंगे एंड यहाँ पर पुट कर देंगे। ये मेरा फॉर्म आ गया। यहाँ पर नेम, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, ये फील्ड है मेरे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप टेक्स्ट रहेगा, लेबल योर नेम लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे एक नाम है जो डमी नाम है जो चलता है फॉर्म के अंदर दिखाने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस, ठीक है, योर ईमेल यहाँ पर लिख देते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं email@example.com। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, टाइप। अब मुझे फ़ोन नंबर लेना है तो मैं यहाँ से टेलीफोन सेलेक्ट कर लूँगा, योर फ़ोन नंबर, फ़ोन, एंड देन यहाँ पर क्या कर देंगे, +91 डैश 98, इस तरीके से हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये मेरा यहाँ पर एक फॉर्म बन चुका है। यहाँ पर कस्टमर को कोई मैसेज डालना होगा तो कस्टमर क्या करेगा, मुझे यहाँ पर मैसेज डालकर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेबल, लेबल मतलब ये इनका जो कलर है वो मुझे रखना है ब्लैक, तो मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। टाइपोग्राफी मुझे यहाँ पर रखनी है इसकी, फ़ॉन्ट को हम रखते हैं पॉपिंस, साइज़ हम रखते हैं 14। ये मेरा यहाँ पर लेबल का साइज़ हो गया। उसके बाद हम जाते हैं फील्ड में। फील्ड में यहाँ पर जो ये टेक्स्ट कलर है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, एंड यहाँ से इसकी भी टाइपोग्राफी हम क्या करते हैं, पॉपिंस। तो ये जो मेरे प्लेस होल्डर हैं इनके फॉन्ट हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर बटन है तो बटन पे मैं जाता हूँ, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ये रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, होवर कलर, हमारा यहाँ पर कुछ मेंटेन नहीं करना हमें। एंड देन यहाँ पर रेडियस हम मेंटेन कर देते हैं 20। ठीक है, कंटेंट में जाते हैं, बटन पे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे सबमिट इंक्वायरी। ठीक है, एंड यहाँ से मैं आइकन ले लेता हूँ एरो का, यहाँ पर एरो का आइकन ले लेते हैं ये वाला एंड यहाँ से पुट कर देते हैं और आइकन को हम कर देते हैं यहाँ पर, और टेक्स्ट और आइकन के बीच में गैप दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म की विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एडवांस में जाएंगे, मार्जिन में राइट साइड में मैं कर देता हूँ जैसे 30 और लेफ्ट साइड में 30। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, या पॉपिंस की या पॉपअप की सेटिंग में क्लिक करो, एडवांस में जाओ और यहाँ पर पैडिंग की वैल्यू बढ़ा दो, टॉप में 30, बॉटम में 30। उसके बाद सेटिंग में जाओ और इसकी विड्थ को आप यहाँ से इस तरीके से कम कर दो।
तो ये मेरा क्या बन गया, एक पॉपअप बन गया। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर ये जो फील्ड है, ठीक है, इसकी बॉर्डर रेडियस मुझे राउंड करनी है। तो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर मुझे फील्ड का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से मैं बॉर्डर रेडियस क्या कर देता हूँ 20। तो ये मेरा फॉर्म इस तरीके से बन चुका है। फॉर्म बनने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट किस तरीके से होगा ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक्शन आफ्टर सबमिट। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म को फिल करे तो क्या एक्शन होगा। सबसे पहले जो सबमिशन है वो कलेक्ट होगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट के पैनल के अंदर। उसके बाद आपको मेल आएगी। मेल कौन सी मेल आईडी पे आएगी, यहाँ पर एक मेल का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर मेल में हटा दूंगा तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, मेल का ऑप्शन हट जाएगा। और यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करके मेल सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पर मेल का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जब ओपन करूँगा तो ये एक मेल है जिसके ऊपर मुझे क्या आएगी, कस्टमर की मेल आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मानकर चलो डाल देते हैं hello@, एक मेरा डमी डोमेन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये मेरी क्या है, एक मेल आईडी है और उस मेल आईडी के ऊपर मेरी मेल आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, न्यू इंक्वायरी रिसीव्ड फॉर, या इतना ही रहने देते हैं, न्यू इंक्वायरी रिसीव्ड। एंड देन उसके बाद इसमें हम ऑल लेबल रखेंगे। ऑल लेबल का मतलब ये है कि भाई जो भी कस्टमर इसके अंदर डाटा फिल करेगा वो मुझे मेल के ऊपर रिसीव होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम नेम ये मेरा यहाँ पर आएगा एंड इसको हम एज इट इज़ रख के, अब मेटा डाटा में बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, जैसे मैं क्रेडिट नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, रिमोट आईपी नहीं, मुझे सिर्फ ये पता लगे कि यूज़र ने कौन से पेज पर रहकर फॉर्म को फिल करा है, किस डेट पर फिल करा है, किस टाइम पर फिल करा है। तो ये डाटा मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मेरे को, जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा तो मुझे यहाँ पर कंडीशन पूछेगा। मैं यहाँ पर कहूँगा कि मुझे इस पूरी वेबसाइट के ऊपर क्या करना है, अपने इस पॉपअप को यूज़ करना है। तो एंटायर साइट कंडीशन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्रिगर। ट्रिगर का बेसिकली क्या है, ट्रिगर की कंडीशन है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ बेसिक कंडीशन आपको बताता हूँ कि भाई जैसे ही आपका पेज लोड हो, अगर आप इसको ऑन करोगे, आप चाहते हो कि भाई जैसे ही आपका पेज लोड हो उसके 5 सेकंड के बाद आपका ये पॉपअप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए, तो आप यहाँ पर टाइम दे सकते हो। आप यहाँ पर चाहो कि भाई मेरा पेज अगर कोई यूज़र 50% डाउन डायरेक्शन में स्क्रॉल कर ले तो क्या हो जाए, मेरा ये पॉपअप ओपन हो जाए। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पर है ना मल्टीपल कंडीशन मिल जाती हैं। तो जैसा आपको यहाँ पर ठीक लगे आप अपने हिसाब से कंडीशन ऑन कर लीजिएगा। ये बेसिक कंडीशन है। नेक्स्ट करोगे ये थोड़ा सा एडवांस कंडीशन है, जैसे पर्टिकुलर डिवाइस पे आप दिखाना चाहते हो या पर्टिकुलर क्या करते हो, आप ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज़र मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। यहाँ पर आप किस पर्टिकुलर ब्राउज़र पे अपने इस पॉपअप को चलाना चाहते हो, तो ऐसे करके थोड़ी सी एडवांस कंडीशन यहाँ पर मिल जाती। अब मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करूँगा, ये मेरा पॉपअप बन गया। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पर थैंक यू पेज वगैरह लगाना चाहो तो वो आप कैसे लगाओगे, कि जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म को फिल करे तो फॉर्म को फिल करने के बाद यूज़र ऑटोमेटिक थैंक यू पेज पर चला जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक्शन आफ्टर सबमिट में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से रीडायरेक्ट का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। रीडायरेक्ट का ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पर रीडायरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप अपने उस थैंक यू पेज के यूआरएल को पुट कर देंगे। मगर उसके लिए पहले आपको थैंक यू पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये मेरा क्या बन गया, पॉपअप बन गया। अब मेरा जो मेन काम है वो क्या है कि जितने भी मेरे पेज के अंदर बटन हैं, सबसे पहले उनके ऊपर मैं क्या करूँगा, अपने पॉपअप को लगाऊंगा। जैसे ये एक बटन है, इस पे मैं लगाऊंगा, इस पे फ़ोन नंबर लगा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं, पेज को हम एलिमेंटर से एडिट करते हैं और उसके बाद मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको पॉपअप लगाने के लिए। ठीक है, अगर आपने पॉपअप बना रखा है, इस बटन पे क्लिक करना है। लिंक का जो ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पर डायनेमिक टैग में जाना है और यहाँ पर आपको एक पॉपअप का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से पॉपअप का नाम टाइप कर देना है। ये मेरा यहाँ पर पॉपअप लग गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करना है बटन पे, डायनेमिक टैग में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट यूआरएल, इस पर क्लिक करना है, टाइप में जाना है, टेलीफोन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप अपना वो नंबर दे दोगे जिस नंबर पे आप कस्टमर से कनेक्ट करना चाहते हो। जब भी कोई यूज़र मोबाइल में आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो यहाँ पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट कॉल लग जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर मैं जाता हूँ, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, पॉपअप लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कॉल टू एक्शन बटन है ना, सबके ऊपर हम क्या करते हैं, पॉपअप पुट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से
एक्सप्लोर सर्विस हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अलग पेज पर जाने के लिए कॉल टू एक्शन बटन है। यहाँ पर एक्सप्लोर सर्विस का ऑप्शन है, गेट कोड पे यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ से क्या करते हैं, ये कॉन्टैक्ट यूआरएल सेलेक्ट हो गया हमारा, हमें करना है पॉपअप। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से गेट कोड टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको पब्लिश करेंगे। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, ये वाला बटन रह गया, इसको मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये मेरा पॉपअप क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब हेडर पे जाएंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हेडर को क्लिक कर दूंगा और सिंपल जो मेरा हेडर के अंदर बटन है, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करके इसके अंदर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं पॉपअप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, गेट कोड बटन के ऊपर टेम्पलेट सेलेक्ट करके पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से होता हूँ एग्जिट और अपनी वेबसाइट को एक बार यहाँ से क्या करते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट को अगर चेक करूँ तो यहाँ पर ये पेज दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए आपको सेटिंग क्या करनी है, जो आपने पेज डिज़ाइन करा है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ तो मेरा पेज यहाँ पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग में, रीडिंग सेक्शन में, और यहाँ पर स्टैटिक पेज सेलेक्ट करके होम पेज के अंदर अपने होम पेज को असाइन कर दोगे, या जो भी आपने पेज का नाम दे रखा होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर दोगे। और मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो मेरा पेज यहाँ पर फ्रंट पर आ जाएगा और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पॉपअप ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये मेरा पूरा क्या बन गया, एक पेज बन गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक एलिमेंटर को यूज़ करके वर्डप्रेस पे बहुत अच्छी वन पेज वेबसाइट बना सकते हो। सो गाइज, आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट एलिमेंटर को यूज करके और जनरेटप्रेस थीम को यूज करके कैसे आप बनाएंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको होस्टिंग बाई करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, go.hosting.com/umar लिंक को यूज करके आप होस्टिंग बाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।